You are watching the Mike Story. 5 रोडें 5 ब्लॉक, 5 रोडें 5 ब्लॉक के अंदर एक रोड भी नहीं थी। जो वो रोड है जो 1963-64 में सूबेदार बीरबल ने लगाई थी, ठीक है। इसी रोड पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। कहते हमें गवर्नर राज ही बेहतर था। अंदाज़ा लगा लो 64 और आज 2026 है, इस रोड की खस्ता हाल ये है। ये गांव कस्बा है, इसमें परेशानी सबसे बड़ी रोड की है कि रोड के जो खड्डे पड़े हैं, अगर कोई बीमार शुमार होता है वो खड्डों में गाड़ी लग के और रास्ते में मर जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बड़े स्कीमें भेजती है कि जो स्टेट के अंदर जो हुकूमत है ये भी बोलती है हमने इतने रोडें लगाई है, नहीं इस रोड की कंडीशन देखो आगे तक जा कर के पूरा सिस्टम, गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, लोग को बीमार होता है उसको शहर ले जाने में रास्ते में उसकी कैजुअल्टी हो जाती है। तो सेंटर तो भेज रही है, यहाँ पर जिस ठेकेदार को बोले कि रोड के में लुक कम की डोलियाँ बोलते हैं हमने कट रेट पर टेंडर डाला हुआ है कि ये इस वजह से तबाही है, बर्बादी, परेशानी है। यहाँ पर देखा ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पर घोड़े लगते हैं, इस वक्त हमें परेशानी होती है। कोई बीमार शुमार होता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, उसको हॉस्पिटल जाने तक पहले इसकी कैजुअल्टी हो जाती है। हम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे इलाके में आए हैं, हमारी गरीब मस्कीन लोगों की फरियाद सुनते हैं। तो वैसे तौर पे जो आते हैं तो वो नारे शारे मार के चले जाते हैं। हमारे आज़ाद MLA साहब हैं, बड़े जुनस्ट आदमी हैं, तो बोलते हैं 5 रोडें 5 ब्लॉक, 5 रोडें 5 ब्लॉक के अंदर एक रोड भी नहीं थी। वो पंचायत हमारी है, पंचायत में एक रोड दी उधर से, उससे भी हमारी ज़मीनों की तबाही और बर्बादी की। और मौका आकर देखें, हम D साहब के पास भी गए, A साहब के पास भी गए। जब वहाँ जाते हैं हमारी फाइल रखते हैं, रखने के बावजूद उसको उधर बाहर भगा देते हैं कि ये डेड स्टॉक में। हमारी कोई फरियाद ही नहीं, हम कहाँ जाएँ। हम मोदी साहब को, गवर्नर साहब को कहते हैं हमें गवर्नर राज ही बेहतर था। इस जो हमारे UT में ये CM साहब बने ना, उस राज से वो पहले राज अच्छा था, फिर लोगों को बेनिफिट था, फ़ायदा था। बोलते हैं 5 किलो राशन फालतू मिला, हमें वो स्केल का मिलता है जो पहला 3 किलो चावल, 2 किलो गंदम और 1800-2000 रुपये का तोड़ा मिलता है। और सबसे बड़ा नायत सब ये जुल्म आपका नायत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारी हाई कमान तक खबर पहुँचाएँ। ये है कि हमने बहुत दफ़ा इंटरव्यू दिया लेकिन इसका कोई सही हाल नहीं निकला। जो वो रोड है जो 1963-64 में सूबेदार बीरबल ने लगाई थी, ठीक है। इसी रोड पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। दर्रा हाजी पीर तक हमारी फ़ौजें गई हैं 1965 में। वो इलाका हमने ले लिया था, लेकिन उसके बाद उस वक़्त यहाँ 3 टन चलती थी जो आगे गई है चांद टेकरी। उसके बाद ये कच्चर रोड बन गई, ये टटू रोड बन गई, फिर पंचायत ने निकाली, फिर अंदाज़ा लगा लो 64 और आज 2026 है, इस रोड की खस्ता हाल ये है। ये डिफेंस रोड है, ऐसी बात नहीं है, डिफेंस रोड है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है गवर्नमेंट की। ना PWD की है, ना इंतज़ामिया काम जो हमारे यहाँ के कोई बाला अफसर हैं, इस बारे में कोई सोच नहीं रहा। लोअर पंचायत, ऊपर पंचायत, बूतरी पंचायत, मंतार पंचायत, यहाँ से गुजर के लोग जाते हैं। लेकिन हालात रोड की आप खुद देख लें जनाब। ये हमारी रिपोर्ट किसी मंजिल मकसूद पर पहुँचनी चाहिए, कोई देखने को तो आए। बाला अफसर आते तो हैं, ये रिपोर्ट ही नहीं कहीं पहुँचती। ये CM साहब के पास बिठाएं, DC साहब के पास बिठाएं, इस रोड को देखने के लिए कोई डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, कहाँ भाई आगे पड़ रहा है 200 मीटर में लुक, वहाँ 50 में, और पीछे को तो देखो कहाँ से जाओगे। ओवरफ्लो तो यहाँ नहीं है कि ओवरफ्लो से रोडें जाएंगी, रोड तो यहाँ से होकर जाएगी। इंडिया ऊँची टू इंडिया रोड यही है। तो फिर इस रोड की ये हालात है जनाब, खुद आए हम मौके पे देख पे जाएँ, इसका फ़ोटो भी लेके जाएँ। इस बारे में हम और क्या कह सकते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं, हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी ये अर्ज़ है, हमारी ये अपील है। अगर कोई सुने तो ना सुने तो हम क्या करें। कितना खाली कस्बा लोअर ऊपर का 2200 वोट इसका है, तो बाकी 3 पंचायतें तो आगे हैं, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। हकीकत है ये साफ आपको सामने नज़र आ रहा है, तो इसमें